उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी के बाद अब अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों में से 6 के लिए चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रभारियों में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि बची हुई 4 सीटों पर भी जल्दी ही पार्टी के प्रभारियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। पार्टी की ओर से जारी लेटर में शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट का प्रभारी बनाया गया है। योगी के मुकाबले यहां चाचा शिवपाल को उतारा गया है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आने वाली वीडियो को अंत तक देखिए। बीजेपी में अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। अखिलेश ने कटेहरी का जिम्मा चाचा शिवपाल यादव को दिया है। योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से अयोध्या का बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं। मिल्कीपुर की कमान अवधेश प्रसाद और लाल बिहारी यादव संयुक्त रूप से देखेंगे। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। अब इसी तरह से कटेहरी के विधायक रहे लालजी वर्मा भी अंबेडकर नगर के अब सांसद बन चुके हैं, इसलिए सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले इंद्रजीत सरोज को मैदान में उतार दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के पास फूलपुर सीट की कमान है। सपा में इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की कमान मिली है। माना जा रहा है कि सरोज की रणनीति की वजह से 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट हार गए थे और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें फूलपुर की कमान सौंप दी है। सीट बंटवारे पर अब तक पेच फंसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उस पर इंडिया गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलती है। देखिए, राज्य में 10 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन में खींचतान चल रही है। इसमें एक प्रयागराज की फूलपुर सीट है, जहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक रखा है। इसे लेकर पार्टी की संगठनात्मक बैठक भी हुई है। इस बैठक में नेताओं ने फूलपुर की सीट की कमान कांग्रेस को दिए जाने की मांग की है। बैठक में मौजूद प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री अनिल यादव ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं से पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे। पार्टी हाईकमान से ये अनुरोध करेंगे कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन में फूलपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी खुद ही लड़े। आप जानिए कि कौन सी है वो 10 सीटें जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। देखिए, यूपी में विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मीरापुर है, कुंदरकी है, गाजियाबाद, खैर, करहल, सिसमऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी और मिर्जापुर की मंझवा सीट शामिल है। इनमें कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी का पहले कब्जा था, जबकि कुछ पर विपक्ष का कब्जा था, समाजवादी पार्टी का। गाजियाबाद की सीट आप देख लीजिए, बीजेपी के पास ये सीट थी और अतुल गर्ग यहाँ से विधायक थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में उनके सांसद बन जाने की वजह से सीट खाली हो गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होने वाले इस विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी ओर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए है। कुछ सीटों पर मायावती की अगुवाई वाली भी बसपा यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, जो मायावती ने ऐलान किया है। लेकिन योगी के सामने शिवपाल हैं और केशव से मुकाबला करेंगे इंद्रजीत। तो उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने जो फील्डिंग लगाई है ना, वो कितनी हिट साबित होती है, ये देखना चुनाव के नतीजों पर होगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।